नमस्कार। खबर ये कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसकी कस्में पाकिस्तान इतने सालों से खा रहा था, अपनी जनता को ये बता रहा था कि एक बार इस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को पूरा होने दो, उसके बाद मुल्क में कोई बेरोज़गार नहीं होगा और हर आदमी के पास अपनी गाड़ी होगी और हम सोने की सड़कें बनाएंगे और हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी पावर्स में से एक होगा। वो पाकिस्तान गवर्नमेंट को मानना पड़ा कि वो प्रोजेक्ट हमारा चल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि चाइना की तरफ से पैसा नहीं आ रहा है। 2017 से किसी भी प्रोजेक्ट पे फंडिंग नहीं हुई है। ऐसा पाकिस्तान के सेनेटर कबीर अहमद शाही ने माना। कबीर अहमद शाही का कहना है कि 2017 के बाद से सिर्फ पेपर वर्क हुआ है, लेकिन कोई प्रोजेक्ट का पैसा नहीं आया, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। शाही साहब को ये बोलना पड़ा, अपने सेनेट कमेटी में मानना पड़ा कि 300 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट नहीं हुआ है, उसे जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि हमें ईरान से बिजली खरीदनी पड़ रही है। वो यही प्रोजेक्ट नहीं और दूसरे प्रोजेक्ट्स उन्होंने बोले कि ग्वादर स्मार्ट पोर्ट सिटी मास्टर प्लान अब तक स्टार्ट नहीं हुआ है। ग्वादर जो उनका एक पोर्ट है जो कि चाइना के पास, चाइना को उन्होंने दे रखा है, लगभग सीधे सीधे दे रखा है। हालांकि वो पोर्ट पाकिस्तान का है, लेकिन उस पर कब्ज़ा चाइना का है। उस एरिया में जो स्मार्ट सिटी पोर्ट प्लान है वो भी अब तक स्टार्ट नहीं हुआ। ये जो सीपीईसी है ये था क्या? ये सीपीईसी ये है कि चाइना और पाकिस्तान दोनों मिल करके कंट्री में पाकिस्तान में डेवलपमेंट करना था। दोनों ने मिल के ये 80 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का प्रोजेक्ट था और इसमें रोड बननी थी, रेल लाइन बननी थी, ऑयल प्रोजेक्ट्स बनने थे, पावर प्रोजेक्ट्स बननी थी और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनने थे। लेकिन असलियत क्या? असलियत ये कि ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स इसके अभी बंद पड़े हैं। ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स बंद पड़े हैं मतलब मैं बताता हूँ आपको। मतलब ये है कि 122 प्रोजेक्ट थे इस प्रोजेक्ट के अंडर, सीपीसी के अंडर, जिसमें से 32 प्रोजेक्ट्स अब तक कंप्लीट हुई, यानी कि 1/4, एक चौथाई कंप्लीट हुए हैं। बाकी मतलब 87 बिलियन डॉलर्स में से सिर्फ 20 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो यूज़ हो पाए हैं या आ पाए हैं चाइना से, बाकी अभी तक नहीं आया है। 67 बिलियन डॉलर्स का मामला गड़बड़ है। 67 बिलियन डॉलर नहीं आया, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लग पाया। अब जहाँ तक बात ये कि बाकी प्रोजेक्ट्स का क्या हो रहा है जी, 122 में से एक चौथाई बाकी प्रोजेक्ट्स में से नहीं चल रहे हैं, तो एक चौथाई कंप्लीट हुआ है। बाकी का क्या पोजीशन है? बाकी की पोजीशन ये है कि लेस देन हाफ, आधे से कम 54 प्रोजेक्ट्स जो हैं या तो कंप्लीट हुए हैं या वो बन रहे हैं। मतलब 54 के बाद जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो अब तक स्टार्ट भी नहीं हुए। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको रोक दिया गया है, जैसे डायमर भाषा डैम प्रोजेक्ट बंद, पाकिस्तान ईरान पाइपलाइन प्रोजेक्ट बंद, मुजफ्फरगढ़ कोल पावर प्रोजेक्ट बंद। क्यों बंद? क्योंकि पैसा नहीं आया। ये प्रोजेक्ट, बड़े प्रोजेक्ट 67 बिलियन डॉलर्स के थे। अब जहाँ तक बात कि क्या सूरत हाल है उनकी, पंजाब और सिंध जिसमें पाकिस्तान की मैक्सिमम पॉपुलेशन रहती है, वहाँ पे 50% जो हैं प्रोजेक्ट्स वो कहीं नहीं जा रहे हैं। वो एकदम लगभग या तो बंद पड़े हैं या उनमें कोई डेवलपमेंट नहीं दिख रही। गिलगित बाल्तिस्तान, वहाँ पे तो कोई भी प्रोजेक्ट, एक भी प्रोजेक्ट, गिलगित बाल्तिस्तान और पाकिस्तानी साइड और पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर, इसमें तो एक भी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, एक भी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। ये बुरी हालत है इस सीपीईसी की, जिसकी कस्में पाकिस्तान खाता था। कराची पेशावर मेन लाइन, ये ऐसा एम्बिशियस प्रोजेक्ट था पाकिस्तान का कि वो दिखाना चाहता था दुनिया को कि हम भी 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ट्रेन चला सकते हैं। दिसंबर 2019 तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होना था। 2020 भी गया, कोरोना के नाम पे ही सही, लेकिन 2020 भी गया, 2021 आ गया, अब तक प्रोजेक्ट स्टार्ट भी नहीं हुआ है। ख़त्म होना तो बहुत दूर की बात। और इसके लिए पैसा अभी कहाँ है? पैसा है ही नहीं। कोरोना के नाम पे जो हुआ है हो रहा है। चाइना का भी एक लाजमी लगता है पुल आउट करना। चाइना को शक ये है, चाइना
अपनी चिंताएं दिखा चुका है। चाइना को शक ये है कि ये पाकिस्तान को जो प्रोजेक्ट के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, उस प्रोजेक्ट में चाइना पाकिस्तान के ऑफिशियल्स घपला कर रहे हैं। आर्मी के लोग हैं भाई, घपला करेंगे। पाकिस्तानी आर्मी घपला करने के लिए तो मशहूर है। पाकिस्तानी आर्मी की हालत क्या है? पाकिस्तानी आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं, जो कि असीम बाजवा टाइप, वो अमेरिका में पापा जॉन्स के आउटलेट्स खरीदते हैं, अमेरिका में $50 बिलियन प्रॉपर्टी लेते हैं, 50 मिलियन डॉलर्स प्रॉपर्टी होती है उनकी। वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो अमेरिका में और यूरोप में और इधर उधर वो अपने मकान खरीदते हैं। कहाँ से? इसी प्रोजेक्ट से, चीफ हैं प्रोजेक्ट के। और दूसरे जो फौजी हैं, सेना के ऑफिसर्स हैं, वो यूरोप में, अमेरिका में अपने बच्चे पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे फार्म हाउसेस खरीद रहे हैं। ये सारा पैसा वहीं से आ रहा है भाई, सेना के पास से आ रहा है। ये बात शायद चाइना को पता लग गई। पाकिस्तान ने छुपाने की बहुत कोशिश की होगी, ये बात शायद चाइना को पता लग गई, तो चाइना ने भी अपने हाथ खींच लिए। अच्छा, पाकिस्तान की रेलवे नेटवर्क को भी मॉडर्नाइज करना था। इसमें $11 बिलियन से पाकिस्तान का रेलवे नेटवर्क जाना था चाइना की जिंगजियांग रेलवे तक, लेकिन क्या हुआ? वो स्टार्ट ही नहीं हुआ। जो मॉडर्नाइजेशन का प्रोजेक्ट था वो स्टार्ट ही नहीं हो पाया। पंजाब बलूचिस्तान में, पंजाब सिंध बलूचिस्तान, 3 जगह 24% प्रोजेक्ट्स अभी तक कंप्लीट हो पाए हैं, सिर्फ 24%। बाकियों का कुछ अता पता नहीं, या तो इनकम्प्लीट हैं या बेचारे शेल्व हो चुके। जहाँ तक प्रोजेक्ट एनर्जी प्रोजेक्ट्स की बात है, 20 सबसे बड़े प्रोजेक्ट CPEC में, उसमें से 14 एनर्जी के प्रोजेक्ट्स है, 14। और उनकी हालत क्या है? उनकी हालत ये है कि ज़्यादातर डामाडोल हैं, ज़्यादातर के अभी तक शुरू नहीं हुए। बहुत ज़्यादातर या तो छोड़ दिए गए हैं, या उनके लिए पैसा नहीं आ रहा है, या अभी तक पेपर पे ही है, कुछ शुरू नहीं हुआ है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनने थे। इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं पाकिस्तान के, उनकी एक थिंकिंग थी। उन्हें ये लग रहा था कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनेंगे तो हमारे देश की तरक्की होगी। उन्होंने कई बार बोला भी कि हमारे मुल्क की तरक्की स्पेशल इकोनॉमिक जोन से होगी। असलियत ये 2015 में स्टार्ट हुए प्रोजेक्ट को अब 5 साल पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, और अब तक सिर्फ 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बने हैं। एक ग्वादर में जो कि कंप्लीट हो चुका, और एक पंजाब में जो कि अभी कंप्लीशन पे है। मतलब अभी कंस्ट्रक्शन पे है, वो कंप्लीशन आ जाएगा थोड़ा टाइम, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। बाकी 9, मतलब 11 प्रोजेक्ट में से बाकी 9 कहाँ हैं? बाकी 9 अब तक स्टार्ट ही नहीं हुए, तो कहाँ से बनेंगे? तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो कि प्राइम मिनिस्टर का प्रायोरिटी एरिया था, वो ही नहीं बन पा रहा है, तो बाकी प्रोजेक्ट्स का क्या करें? पाकिस्तान के लेजिस्लेटर्स, पाकिस्तान के सेनेटर्स ये बात कमेटी में मान रहे हैं कि 2017 से पैसा नहीं आया हमारे पास, तो हम बनाएं कहाँ से? और कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए तो सेनेटर्स ने बोला यार हम अपने ही पैसे से बना लें। तो अपने पैसे की हालत तो ये है कि पार्क गिरवी रखे तो बन जाए, तो बन जाए। पार्क गिरवी भी पता नहीं वो गिरवी रख भी पाए कि नहीं रख पाए, पता नहीं क्या हुआ उस पर पार्क का। हम लोग भी बहुत दिन से सोच रहे हैं कि पता लगे, लेकिन अभी तक पता नहीं उस प्रोजेक्ट का क्या हुआ। तो पार्क गिरवी रख करके अगर प्रोजेक्ट बन जाए तो बड़ी अच्छी बात है। मुझे तो उम्मीद नहीं है। पार्क बेचने के बाद भी एक पार्क बेच करके कहीं ये SEZ जैसे प्रोजेक्ट बनते हैं। तो ये जो झूठे दिलासे दिलाए गए थे पाकिस्तान की इकोनॉमी को, पाकिस्तान के लोगों को, कि CPEC आ जाने दो, हमारी पाकिस्तान दुनिया के सबसे बड़े मुल्कों में होगा, सबसे बड़ी इकोनॉमीज़ में से होगा। एक ही तो प्रोजेक्ट के पिछले 10 साल से एक ही तो प्रोजेक्ट बताया जा रहा है पाकिस्तानियों को। 5 साल से तो बहुत, उससे पहले ये पेपर पे था, इससे पहले ये बातचीत चल रही थी। 2015 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, तो 2015 से तो बिल्कुल ऐसे बताया कि हमारा CPEC, लाखों बेरोजगार होंगे इसमें, लाखों लोग काम करेंगे इसमें, करोड़ों रुपया आएगा। बेचारा वो प्रोजेक्ट ही डूब गया। जिस उम्मीद के सहारे नैया चल रही थी, वो उम्मीद ही खत्म हो गई। अब पता लगा उसमें तो कुछ है ही नहीं। तो पाकिस्तान क्या अपनी आवाम को, यानी कि अपनी पब्लिक को बताएगा कि हमने किया क्या पिछले 10 साल में? पिछले 10 साल में कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम किया? 1 या 2 बता सकते हैं, अब 1 या 2 से ज़्यादा कुछ नहीं है इनके हाथ में। और बाकी जहाँ तक बात है कि ग्वादर ग्वादर हो गया इनका, ग्वादर जो प्रोजेक्ट था ग्वादर बन गया। और जो ये बड़े बड़े जो 1-2 प्रोजेक्ट्स जो दिख रहे हैं कि ये कंप्लीट हो गए हैं, जो 25%
मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि 25% कंप्लीट हो गए। ये 25% कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी चाइना को ज़रूरत थी। चाइना चाहता था कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो ताकि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और उसका पाकिस्तान पे पकड़ स्ट्रांग हो, जैसे कि ग्वादर प्रोजेक्ट, जहाँ से वो पाकिस्तान को कंट्रोल कर सकता है और वो वहाँ से अपना तेल ला सकता है और वाया रोड चाइना ले जा सकता है। उसकी पाकिस्तान को ज़रूरत इतनी नहीं थी जितनी चाइना को थी, तो चाइना ने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया अपना। लेकिन चाइना ने इनके लिए क्या किया? इनके लिए कुछ नहीं किया। इनके प्रोजेक्ट्स जैसे रेलवेज, तो वो तो पाकिस्तानी यूज़ करते, वो कहाँ किया उसने? और वो करना भी नहीं चाहता। क्यों करेगा? वो पैसा आपके लिए थोड़ा ही खर्च करेगा, वो अपने लिए खर्च करेगा। ये बात पाकिस्तान को बार बार समझाई गई कि चाइना किसी के लिए नहीं करता है। चाइना आपको इकोनॉमिक डिपेंडेंसी बना देता है। चाइना सबको यूज़ करता है। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान, आज से नहीं, मुशर्रफ के टाइम से पाकिस्तानी हुक्मरान ये सोचते रहे कि चाइना ही हमारी नैया पार लगाएगा। और अब जब तूफ़ान आया तो चाइना अपना नैया छोड़ करके किनारे पे पहुंच गया। अब पाकिस्तान की नैया भंवर में घूम रही है। देखना यह है कि किस दिन डूबेगी। कुछ ऐसा ही हालत है सीपीईसी की कि एक सीपीईसी एक जहाज़ है, हवाई जहाज़ है, जिसके कॉकपिट में एक चिंपांजी बैठा है। और वो चिंपांजी कब जा कर के उस प्लेन को कहाँ मारेगा, ये देखना बाकी है। जय हिंद।